हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर का सेकंड लास्ट एपिसोड का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। ताजे से उसका भतीजा जो है वो मिलने के लिए आता है और काका साहब से मिलना चाहता है। ताजे जो है उसे मिलने की इजाज़त दे देती है, जबकि उसका भतीजा बड़ा डरा हुआ होता है। ताजे जो है वो समरा की बात को लेकर जो है वो खुश गुमानी में होती है, जिसमें समरा आकर कहती है खुश होकर बहुत अच्छी लगती है और खुश होना आपका हक भी है। डॉक्टर रियाज के साथ मैं आपकी शादी की बात करूंगी, जिस पर वो कहती हैं जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और क्या तुम्हारा सोचना जो है वो मुमकिन हो सकता है। जिस पर समरा कहती है क्यों मुमकिन नहीं हो सकता, आखिर जो है आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है और मैं ज़रूर बात करूंगी और तुम्हारे लिए खुशियाँ जो है वो ढूंढ कर लेकर आऊँगी। तुम्हें जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। जो है वो समरा की बात को सुनकर जो है खुश हो जाती है। यहाँ पर जो है शुजात साहब की बेगम जो है अपनी बेटी फजर से मिलती हैं, तो फजर कहती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, जिस पर वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। लेकिन फजर कहती है फिर बाबा का क्या होगा, वो अकेले हो जाएंगे। जिस पर वो कहती हैं कि वो अकेले तो अभी भी हैं, अपनी जंग में जो है वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, जबकि तुमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है। यहाँ शुजात साहब कहते हैं मुझे मेरी बेटी के फ़ख्र और गुरूर ने मार डाला, उसकी ज़िद और उसकी जो है वो मान की खातिर जो है मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पर उनकी बेगम उनसे कहती हैं कि आप जो है वो मनाने की इतनी कोशिशें कर रही है, लेकिन आप है कि आपकी ज़िद जो है वो ख़त्म हो ही नहीं रही। यहाँ पर फजर जो है वो शेर से शादी करने के लिए मना कर देती है और अमेरिका जो है वो अपनी बहन के पास जा रही है, वहीं पे जॉब करना चाहती है। यहाँ मरजान जो है वो जब उसकी दूसरी बेगम के पास अहद की आती है तो शकीला को जो है ज़ोरदार चांटा मारती है और कहती है कि तुमने जो है मेरी बराबरी करने के लिए मेरे शौहर से शादी कर ली। शेर के सामने और मरजान के सामने जो है हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। मरजान कहती है मैं से सब कुछ छीन लूँगी, ये सारी जायदाद ये सारी दौलत तो मेरी है, मेरा ही लूट कर इसने इसको घर लेकर दिया होगा। जिस पर जो है वो उसे कहता है कि अहद तो जो है अब हमेशा के लिए अमेरिका की जेल में रहेगा, कभी लौट कर वापस नहीं आएगा और तुम्हें अपना कारोबार और अपनी ज़मीन अब खुद संभालनी होंगी। वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पर उनकी बहन जो है मारोश जो है वो अपने भाई को आकर कहती है कि मैं जो है भैया शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, आप इस रिश्ते से इनकार करते हैं। जिस पर वो बार बार पूछता है कि बेटा मुझे बताओ तो सही आखिर ऐसी क्या वजह है, लेकिन मारोश नहीं बताती। लेकिन जब वो फहद के पास आती है और फहद को कहती है कि आप अपनी वीडियो जो है वो डिलीट कर दें, मैंने शादी करने से इनकार कर दिया है, जिस पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। और ये तमाम बातें जो है वो शेर सुन लेता है और शेर उसका गिरबान पकड़ के उसे इतना झंझोड़ता है और इतना मारता है कि बदर ज़मान छुड़ाने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वो जो है राजदान को कहकर जेल में भिजवा देता है और कहता है कि अगर अब ये हवेली के बाहर दिखाई दे तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ पर फहद की बीवी से ज़ोरदार चांटा मार के कहती है तुम जो है मुझे तलाक दे भी दो, लेकिन मैं तुमसे अब कभी रिश्ता नहीं रखूंगी। यहाँ पे मरजान कहती है कि एक भाई ने हमें लूटा और एक भाई ने हमारे गिरेबान में हाथ डाला, दोनों भाइयों ने हमें बदनाम करके रख दिया। बदर ज़मान अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो अहद के पास अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन शेर जो है उस पर भी जो है हमला करा कर उसे ज़ख्मी कर देगा और कहेगा कि आपका अंजाम जो है वो इतना आसान नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ पर जो है तहमीना जो है वो अपनी जो है बेटियों से कहती है कि बिच्छू जो है वो अपनी डंक मारने की खसलत से कभी भी बाज नहीं आता, वो डंक मार कर ही रहता है। उसने हमारे घराने को ही और हमारी बेटियों को ही डस लिया। शेर इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो कहता है कि शेर जब धारता है तो उसकी धार से और उसके गुस्से से हर किसी को डरना चाहिए। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या अंजाम दिखाया जाने वाला है, क्या फजर की शादी शेर से होगी और बदर ज़मान का क्या अंजाम होगा, उसका घराना कैसे डूब जाएगा और उसकी बहनों को किस तरीके से वो जो है अपनी ढाल बना लेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और क्या दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।